अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों। तो आज का व्लॉग जो है ना वो 2-3 दिन का मिक्सअप व्लॉग है और कुछ मकसद ये कि काम वगैरह मैंने करने थे। अच्छा, इसमें से कुछ व्लॉगिंग जो है ना वो मेरी सास के सामने की है। तो ये इस वक्त जो है ना मेरी सास घर पे थी। मकसद ये कि वो गई हुई थी, असल में उनके दांत का जो है ना कुछ मसला चल रहा था, तो उस वजह से जो है ना उनकी सिटिंग्स थी, 2-3 दफ़ा उनको जाना था। अच्छा जी, आज जो है ना मैंने ये सारा काम निपटाना था। इस्त्री स्टैंड को जो है ना मैंने हटा के सामने वहाँ रखना था जहाँ पे डिवाइडर है। डिवाइडर को हटा के जो है वो दरवाजे के पीछे करना था, क्योंकि क्यों वो मैंने आपको आगे जाके बताना है, ठीक है। तो डिफ़ाइन करके बताऊंगी ना तो फिर आपको सही तरीके से समझ आएगा। अच्छा, रात को जो है ना मैंने जिस दिन मेरी नंदे वगैरह सब गई ना, तो फिर वो दिन तो मेरा ना बहुत सर का दर्द, मेरा माइग्रेन हाई लेवल का हो गया था। तो फिर मैं जो है ना वो मगरिब पढ़ के मैं सो गई थी और फिर मैं उठी रात को 10 बजे। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने सारे ये कारपेट्स वगैरह उठा के मैंने दरियाँ सब मैंने धोया, क्योंकि बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इतनी पी हुई थी, इतनी गिराई हुई थी कि ना वो चिपक चिपक सा हो रहा था और पूरा घर मेरा चिपक रहा था और मुझे ना वहशत हो रही थी देख देख के। तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि बस मैं ना जल्दी जल्दी से सारा काम करूँ। चूल्हा वगैरह मैंने रगड़ रगड़ के धोया। अच्छा, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे। फिर जो है ना वो अब मैंने जो है ना वो सारे काम निपटाने थे और सास मेरी फिर गई हुई थी अपने दांत के दर्द के सिलसिले में। जो है ना वो उनकी एक सिटिंग आज सुबह थी, रात को भी वो गई फिर, लेकिन उनका काम नहीं बना तो फिर आज सुबह वो गई और काम तो अभी भी नहीं बना था उनका। तो फिर बस मैंने सोचा कि मैं बीच बीच में जो है ना थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करती जाऊँ। तो सुबह जो है ना वो हस्बैंड ने सारी सब्जियां वगैरह ला के रख दी थी। मेरी सास को जो है ना वो फलियां पसंद हैं, तो उन्होंने जो है ना वो फलियां बनानी थी, क्योंकि ना फलियां मुझे खाना इतना अच्छा लगता है ना मुझे बनाना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने तो कहा था कि भाई ये पूरा काम आप खुद करेंगी, क्योंकि ना मैं खाती तो फिर मुझसे जो है ना बनाई भी नहीं जाएंगी, और अगर मैं बनाऊंगी तो फिर शायद आपको मेरे हाथ की पसंद ना आए, क्योंकि मेरी सास को और मेरे हस्बैंड को जो है ना ये वाली फलियाँ बहुत पसंद है। तो मेरे लिए जो है ना हस्बैंड ले आए थे मटर, कि अपने लिए तुम मटर बना लेना, मटर चावल कुछ भी जो है ना देख लेना। लेकिन खैर मैंने मटर चावल तो मैंने नहीं बनाए थे। मैंने ये सोचा था कि चलो एक दो निवाले जो है ना फलियों के ले लूँगी, बाकी ये कि देखी जाएगी, अल्लाह खैर रखे। अगर जैसे कुछ भी जो है ना वो आगे पीछे करके खा लूँगी, चिकन स्प्रेड लगा के ब्रेड खा लूँगी, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए जो है वो खाना भेज दिया था। जो कारपेंटर हैं हस्बैंड के, जो हस्बैंड की साइड्स पे काम करते हैं, उन कारपेंटर की तरफ जो है ना हमने काफ़ी दफ़ा मैंने अपने हाथ का खाना भेजा हुआ है। तो उनकी अम्मी ने जो है वो हमारे लिए गाँव का साग भेजा था। वो हमने साग खाया, बहुत मज़े का था, थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा होता है, लेकिन मैंने पहली दफ़ा शायद मैंने खाया था। अच्छा जी, ये वाला काम मेरा हो गया। इस्त्री स्टैंड मैंने यहाँ से मूव कर दिया और उसको रख दिया मैंने डिवाइडर की जगह पे, और डिवाइडर को रख दिया मैंने वॉशिंग मशीन की जगह पे, और वॉशिंग मशीन को जो है ना मैंने बाहर ही रहने देना है। अच्छा, ये जो है ना मैंने अपना इस्त्री स्टैंड मैंने क्यों हटाया, ये मैं आपको कहा था कि मैं आगे बताती हूँ। तो वो वजह ये है कि इसके जो किनारे हैं ना, वो मेरे बच्चे अक्सर भागते दौड़ते हैं, तो फिर मुझे ना ये खौफ खाता है कि कहीं ये किनारा इनके मुँह पर ना लग जाए। और जो पिछली दफ़ा मैंने आपको छोटे की चोट जो मैंने शेयर करी थी ना कि उसके मुँह पे चोट लगी है, तो वो इसी किनारे की ही वजह से लगी थी। तो बस उसी दिन मैंने मुहिम बना ली थी कि मैंने ये काम करना है, लेकिन हस्बैंड से आप कुछ कहते रहो ना, कहते रहो कहते रहो कहते रहो, तो वो कल नहीं आती। तो फिर इंसान कह के छोड़ो उस कल को, हम खुद ही कर लेते हैं सारा काम। अच्छा, ये काम किया हुआ देख के जो है ना मुझसे कहते हैं क्यों किया तुमने अकेले, मैं खुद ही करवा लेता, ये वो फलां डिमां। मैंने कहा हाँ, 10 दिन से तो आप कह ही रहे थे कि मैं करवा लेता, करवाया ना तो आपने है नहीं। तो सारे काम जो है ना फिर मुझे इस तरह के खुद ही करने पड़ते हैं। साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी और साथ साथ सारे घर के काम भी चल रहे थे। और अब जो है ना वो रात का टाइम है, और रात में फिर जो है ना वो हस्बैंड जो है अपनी अम्मी को लेके गए थे, और अब जो है ना फाइनली उनकी दाढ़ निकालने ही गए थे। वो अभी भी राज़ी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कि नहीं निकालनी। वो ना इन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डरती हैं, और मकसद ये कि बस वो समझती हैं कि अगर कोई तकलीफ़ हो रही है ना तो वो बहुत अलग से और उनका से जो है ना वो सिर्फ़ उनको ही हो रही है, और कोई जो है ना उस तकलीफ़ से नहीं गुज़रा हुआ। तो मेरी भी जो है ना पहले दाढ़ निकली थी, तो वो कह रही हैं मुझसे आके कि ना तुम्हारी भी दाढ़ निकली थी, तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई थी जितनी मुझे हो रही है। मकसद ये कि उनको ना अपने हाथ से अपनी जो वो रुई डॉक्टर ने रखी होगी दाढ़ निकाल के, कह रही हैं कि मैं वो रुई भी खुद नहीं निकालूंगी। तो वो रुई भी उनको जो है ना मैंने निकाल के दी।
और बस फिर वो बाद में इस बात को कह भी रही थी कि इन हालतों में, जिन हालतों में तुम देख लेती हो ना किसी किसी बीमार को, किसी तकलीफ़ को, वाक़ई कोई भी नहीं देख सकता। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ख़ुद भी किसी को नहीं देख सकती इस तरीके से जिस तरह तुम देख लेती हो। तो बस यही 2 अल्फ़ाज़ होते हैं ना, वो इंसान को बढ़ावा दे देते हैं कि हमने कुछ किया तो चलो किसी को काबिल कबूल तो हुआ। ख़ैर नेक्स्ट डे है ये, और साथ में बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी और साथ-साथ जो है ना ये छोटू नमाज़ भी पढ़ रहा था। और बस खाना वगैरह हमारा हो गया था। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे। आज जो है ना खैर से फाइनली सास भी जो है वो अपने घर की तरफ चली गई थी और बच्चों ने घर का इतना हशर मचा दिया था सुबह उठते के साथ ही। तो मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही थी कि या खुदा मैं शुरू करूँ तो करूँ क्या से, या मेरे अल्लाह, खुदा मेरे मुँह से निकल गया, लेकिन ये कि या मेरे अल्लाह मैं शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से। पूरा घर जो है ना वो निस्त मार देते हैं मेरे बच्चे। खिलौने जो है ना बस उनको मिले हुए होते हैं और खिलौनों से भी पूरे घर का तहस नहस करा हुआ होता है। आजकल छोटू ने जो है ना वो ये चीज़ सीख ली है, पानी की बोतल पूरे खिलौनों में खाली करके, और खिलौनों जो है ना वो सारे पानी की बोतल्स के अंदर भर देता है और सारा पानी कमरे में फैला हुआ होता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है, मैं कहती हूँ या अल्लाह पाक मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इस लड़के ने तो पूरा हशर मचाया भाई, सारी धुलाइयाँ निकाल के डाली हुई होती हैं। अच्छा, हम धुलाइयाँ ओढ़ते हैं लेकिन वो फिर इस तरह से फैला देता है ना उसको पूरे घर में कि समझ नहीं आता कि बस काम का स्टार्टअप मैं लूँ कहाँ। ड्राइंग रूम भी आप लोग देख लें, ड्राइंग रूम की ना थोड़ी बहुत बचत हो गई थी, लेकिन ये कि फिर भी बच्चे कुछ खाने पीने का सामान यहाँ पे लाए हुए थे और उसके सारे बोरे फैले हुए थे। अच्छा, आज मैंने ना आप लोगों को माज़रत के साथ मैंने क्लीनिंग करते हुए कुछ नहीं दिखाया, और बस मैंने इतना दिखाया कि जब मकसद ये कि क्लीनिंग ना होने से होने तक का मैंने आप लोगों को ना सारा सीन दिखाया। अच्छा जी, खाने में मैं बना रही थी दाल, और दाल से ज़्यादा जो है ना वो फ़ाइन ऑप्शन कोई नहीं हो सकता मेरे लिए जब मुझे सारे काम करने हो। चावल मैंने नहीं बनाने थे आज, क्योंकि चावल ना हम 2-3 दिन से खा रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा चावल का आज कुछ नहीं करना, तो बस दाल रोटी खा लेंगे हम लोग। तो आटा नहीं ला के दे रहे मुझे अभी तक भी, और बाज़ार से ही रोटी आ रही है आजकल ना, तो बाज़ार की रोटी चल रही है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने फाइनली स्टार्ट किया, मैंने कहा बेडरूम से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा फैलावा जो है ना वो बेड के ऊपर ही नज़र आ रहा है। और ये फैलावा बस ये है कि मुझे धुलाइयाँ वगैरह समेटनी है, बाकी ये कि बस जुम्मे के हिसाब से मैं जुमेरात की ही रात को जो है ना मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, तो फिर उसके हवाले से काम करना था। तो जब धुलाइयाँ वगैरह सिमट गई और बेडशीट हट गई ना, तो फिर उसके बाद ये है कि कमरा हाथों में आ गया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे झिंगा, जैसे ही मैं बेड का काम शुरू करती हूँ ना, ये सारे मेरे साथ साथ चढ़ जाते हैं और ना मज़ा लेना शुरू कर देते हैं बेड के ऊपर जंपिंग करने का। तो फिर ये भागने लगे ना, इनको लगा कि अम्मा ने झाड़ू लगानी है तो अब अम्मा डांटेंगी, लेकिन मैंने, और ये लोग भागने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं, वापस आओ सारे, और मेरे साथ मिलके सारे काम करवाओ। तो आज जो मैंने ये बेड का कवर भी चेंज करना था, लेकिन मुझे दूसरा वाला मिल ही नहीं रहा कि मैंने रखा कहाँ है, तो फिर मैं इसको हटा के धोऊं और वो वाला बिछा लूँ उतनी देर, लेकिन वो वाला जो है ना मुझे मिल ही नहीं रहा कि मैंने रख दिया कहाँ। मुझे ना नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्या मेरे साथ ना मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है कि सुबह की बात मैं रात को भूल जाती हूँ और रात की बात मैं सुबह को भूल जाती हूँ। मुझे ये नहीं याद रहता कि मैंने वक्त पे कौन सी नमाज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पता नहीं क्या मेरे साथ चल रहा है ये, और चीज़ें रख के भूल रही हूँ बस कुछ ऐसा ही चल रहा है मेरा हिसाब किताब ना। तो फाइनली सारे घर की सफाई हो गई थी, बच्चों के कमरा भी सारा धो लिया था, साफ़ कर लिया था, और पलंग मैंने इनका उठा के ना मैंने अलमारियों के ऊपर रख दिया, क्योंकि पलंग के ऊपर ना बहुत ज़्यादा जो है ना जंग हो रही थी जंपिंग करने की, और उसकी जो है ना 3-4 डोरियाँ ये लोग तोड़ चुके थे। तो जब जंपिंग करते करते ना ये लोग अचानक से जैसे उसी खड्डे में गिरते थे ना, तो मुंह पे उनके लग रही थी बच्चों की ना, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगी बात। और साथ ही साथ ये काम भी शुरू हो गया था कि जो है ना वो इनको फ़ोल्ड करनी आ गई थी चारपाई ना, तो फिर ये मुझे और ज़्यादा ख़तरे की बात लगी कि अगर फ़ोल्ड करते करते अल्लाह ना करे इसका कोई पाया वाया इनके मुंह पे लग गया ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी जो है ना मुसीबत हो जाएगी, अल्लाह ना करे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक और हैवी पाया होता है उसका। अच्छा जी, फाइनली सारे घर की सफाई हो गई थी, ये एरिया भी क्लीन हो गया था, और आप ये देखें कि मेरी सास ना हर दफ़ा आन के मेरा कोई ना कोई नुकसान करके लाजमन जाती हैं। और इस दफ़ा जो है ना उन्होंने मेरा पूरा इस्त्री स्टैंड का ये साइड जला दिया, और जलाने के बाद कह रही हैं कि हैं मैंने नहीं किया, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। और इस्त्री रख के उस पर छोड़ दी उन्होंने, सारा प्लास्टिक भी जल गया और नीचे तक जो है ना मेरी जानमाज़ भी जल गई, और सारा इस्त्री स्टैंड भी जो है ना वो सारा नीचे तक जल गया। तो बस क्या ही कह सकता है इंसान कुछ भी नहीं कह सकता।
बस मैंने दिखाया ही था उनको कि ये देखिए आपने जो है ना इस्त्री रख के छोड़ दी, तो ना उस पे वो कबूल नहीं रही थी कि मैंने किया। हालाँकि मैंने उस दरमियान में मैंने कोई भी चीज़ इस्त्री नहीं करी। हस्बैंड के कपड़े भी उन्होंने खुद ही इस्त्री करे थे और अपना सिलाई का काम कर रही थी वो, तो वो भी उन्होंने इस्त्री किया था, तो बस फिर ये काम हो गया। खैर जी, रात का टाइम हस्बैंड आ गए थे खैर से, फिर हम लोगों ने खाना-वाना खाया। उसके बाद फिर रात को बच्चों को सुला के तहज्जुद के टाइम मैंने तहज्जुद की नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और फिर मैंने सोचा कि सुबह मुझसे उठा नहीं जाएगा अगर, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना आजकल मुझे 6 बजे तक जगा रहे हैं। ख़ास तौर से छोटी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बस फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे सुबह उठा नहीं गया तो हस्बैंड को बच्चे भी सुबह परेशान करते हैं, तो ये होगा कि एटलीस्ट उनको जोड़ा इस्त्री हुआ हुआ मिल जाएगा। और वही हुआ कि वो पुरसुकून थे कि चलो जोड़ा मेरा इस्त्री हुआ हुआ है। बाकी ये कि नाश्ता वगैरह उन्होंने खुद भी कर लिया था, बच्चों को भी करा दिया था। उसका व्लॉग जो है ना वो इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करूँगी। और ये देखें मैं यहाँ पे स्प्रे करे जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ स्प्रे आ ही नहीं रहा, तो मैंने जब उसको उठा के देखा तो उसका जो अंदर का स्ट्रॉ था ना वो ही निकला हुआ था। फिर मैंने उसको जॉइन किया और फिर जल्दी से सारा स्प्रे किया। तो सबसे ज़्यादा जो है ना मुश्किल काम मुझे यही लगता है। अच्छा, मुझे मुश्किल इस वजह से लगता है क्योंकि मुझे बच्चे जो है ना तंग कर रहे होते हैं इस्त्री के टाइम पे, और फिर मेरी ये कोशिश होती है कि कहीं इनको हाथ में ना गरम ना लग जाए इस्त्री, और कहीं भारी है ये इस्त्री खींच ना लें, कोई तार वगैरह का कोई सिलसिला ना हो जाए। और मुझे इस्त्री करना भी ना पसंद है कि मैं पंखा वंखा बंद करके फिर जो है ना मैं इस्त्री करती हूँ। तो फिर बच्चे कहते हैं कि अम्मा पंखा चलाएँ, गर्मी लग रही है। तो फिर मैं अगर उनसे ये कहूँ कि आप बाहर चले जाएँ, तो वो इस बात को भी मानने को राज़ी नहीं होते क्योंकि उनको रहना होता है अम्मा के साथ। तो फिर बस इन लोगों को सुला के, हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है 2-3 दिन से ना, उनके सर में बहुत ज़्यादा पेन रह रही है रात के टाइम, क्योंकि उनका चश्मा टूट गया है और उनका दूर का चश्मा है, तो उनको ट्रैफिक में जो है ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रही है। और मकसद ये कि टाइम नहीं मिल रहा उनको कि वो चश्मा अपना बनवा सकें। तो आज वो फाइनली कह के आए कि ना आज मैं इंशाल्लाह चश्मा बनवा लूँगा। तो फिर बस मुझे ये था कि उनको सुबह जो है ना परेशानी ना हो, उनको कपड़े भी मिल जाएँ, और सारा किचन भी मैंने सब समेट दिया था, बर्तन वगैरह धो दिए थे। जब बर्तन धो के सोती हूँ ना, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही मैं बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन ये कि अगर दूध का बर्तन भी मैं धो के सोऊँ तो फिर उनको सुबह बहुत आसानी हो जाती है। तो जी, मेरा व्लॉग आज यहीं तक था और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।